हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मितहतहुल क़ाइलून वला युअसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून वला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व वत्तदा बिस्सुखूरि मय्यदान अर्ज़िहि सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमामुना अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नी उहिब्बु तिलकल मजालिस उह्यू अमरना रहमल्लाहु मन अहया अमरना सलवात। कौसर हिजाजी की बेहतरीन एक रुबाई है ताकि उन्हें भी इसका सवाब पहुँचे। फरमाते इंसानियत का मोहसिन पैगंबर हुसैन, इंसानियत का मोहसिन पैगंबर हुसैन, अहले नज़र का मरकज़ फ़िक्र नज़र हुसैन, अहले नज़र का मरकज़ फ़िक्र नज़र हुसैन, आज़ादियों की लहर करां करां चली, ज़हनों में कर रहा है मुसलसल सफ़र हुसैन। मुर्दाबाद या अली या अली या अली नज़रत हक़ हैदर। देखें जी, पिछली मजालस में भी मैंने ये जुमला कहा था कि दुश्मन को, तागूत को, शिया की दो चीज़ों से बड़ा खौफ है। एक निज़ाम मर्जियत से डरता है और दूसरा आज़ादारी सैयद शुहदा से डरता है। इसलिए हर आए रोज़ नए नए शुबहात मर्जियत के बारे भी और आज़ादारी के बारे भी पैदा करता है। ये जो कुर्बानी सैयद शुहदा ने दी थी, ये खालिसतन इस्लाम के लिए कुर्बानी थी। इसका किसी ख़ास फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं है। कोई कहे कि शियों के लिए कुर्बानी थी, ये खालिसतन इस्लाम के लिए कुर्बानी थी। और सैयद शुहदा ने ये कुर्बानी देकर क़यामत तक के लिए हिदायत का मनार कायम कर दिया। और ये आज़ादारी जो है अपने तमाम मंदरजात के साथ, जो हमने अपने सल्फ़ सालिहीन, अपने नेक बुज़ुर्गों से जो हमने शायर हुसैनियाँ लिए हैं, मातम है, ज़ंजीर ज़नी है, ज़ुल जनाह का जुलूस है, ये सारे के सारे ये जो आज़ादारी के अज्ज़ा हैं, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। हमें देखें, इनसे ही तागूत डरता है। सैयद ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला फरमाया था, उनकी तरफ ये मंसूब है। उन्होंने कहा था कि ये मातम जब करते हैं, हाथ सीने पे मारते हैं, ये दुश्मन के मुंह पे तमाचा है।
शेर किसी ने मुझे, खैर पता नहीं पूरा पढ़ सकता हूँ या नहीं, मुझे महसूस होता है इंशाअल्लाह मदद होगी, कह सकूँगा। शेर किसी ने इस तरह कहा था कि हम थक गए कोशिश कर कर के, ये बात समझ में आ न सकी। हम थक गए कोशिश कर कर के, ये बात समझ में आ न सकी। हम लानत करते हैं कातिल पे, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। हम मातम इसलिए करते हैं, हुसैन को ज़हरा रोती है। इसका पहला मिसरा इस तरह था कि हम मातम इसलिए करते हैं, हुसैन को ज़हरा रोती है। हम थक के कोशिश कर कर के, ये बात समझ में आ न सकी। हम लानत करते हैं कातिल पे, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। तो आज़ादारी हम करते हैं, रोडों पे हम निकलते हैं, मातमदारी हम करते हैं, तुम्हें किस लिए तकलीफ है तकलीफ उन्हें। ये आज़ादारी जो है, ये बातिल के चेहरे से नकाब हटाती है। अभी एक मोहतरम मुझसे सवाल कर रहे थे, वो ऐसे ही कि ये जो आज़ादारी है, यकीनन हमें बेदार रहना चाहिए। कुछ हैं ऐसी चीज़ें, कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम, मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे काम वो शिया नहीं है, वो शिया का रूप धारते हैं और शियों की सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। वरना कहें कि मसलन कोई नशई मातमी है, भाई ये नशई है, ये मातमी नहीं है। मातमी मातमी है। और इस तरह वो फिर ये इसका खूब प्रचार करते हैं, जी वो फलां, ये नशई हैं, ये फलां हैं, फलां हैं। भाई उनका क्या ताल्लुक़ दिन से। तो हमें हमारे जो शियार हैं, उनकी जो हमने बुज़ुर्गों से लिए हैं, वो हमारे ऊपर फरीज़ा है, हम उसकी हिफाजत करें। तो दुश्मन अगर डरता है, क्यों डरता है? इसलिए कि ये हक है। ये मारका हक व बातिल जो है ना, ये शुरू से आ रहा है। तो ये हक है, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए बातिल जो है वो तड़पता है। यकीन जानिए, इसमें कोई शक नहीं, नमाज की बड़ी अहमियत है, सतून दीन है, रोज़े की बड़ी अहमियत है, जितने फ़रुआत हैं सब की बड़ी अहमियत है। लेकिन दुश्मन को हमारे फ़रुआत से तकलीफ़ नहीं है। मेरा ख्याल है सारे बंदे मेरी बात समझ नहीं सके शायद, या मैं समझा नहीं सका। हम पूरा पूरा दिन नमाज़ें पढ़ते रहें, सारा सारा साल रोज़े रखते रहें, उसे कोई एतराज़ नहीं है। उसे टेंशन बनती है जब हम जुलूस निकालते हैं, कहते ये ना निकालो। तो हमारी मजलिस से उसको तकलीफ़ है, इसके खिलाफ भाई ये मजलिस नहीं होने दूंगा। क्यों भाई? इसलिए मजलिस में हक बयान होता है, इसलिए दुश्मन जो है वो डरता है। तो ये मौला का जो मैं फरमान 2-3 दिन से आपको सुना रहा हूँ, छठे इमाम फरमा रहे हैं कि मुझे ये मजालिस पसंद हैं। क्या ख्याल है? तब ही पसंद है ना जब इनसे हक बयान किया जाए। अगर बयान करने वाला, अब आ जाते हैं लोग बड़े बहरूपिये हैं, अब मालासफ यानी कह सकते हैं कि हमारी सफ़ों में मिंबर पे भी ऐसे लोग आ जाते हैं, वो ऐसा बयान देते हैं जिसका इस्लाम से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं होता। अगर कोई ऐसा करे तो ज़िम्मेदारी है बानी हजरात की, आप सामीन हजरात की, उसका एक्शन लें। भाई ये क्या कह रहे हो? तो एक फरमान
इमाम तकी अलैहिस्सलाम का फरमान, एक कड़वी दवाई जो है वो भी पेश करनी चाहिए। दवा इलाज कड़वा शायद ज़्यादा मुअस्सर होता है। इमाम फरमाते हैं, मन अस्गा लिनातिक़िन फ़क़द अबदा। जिसने, आप सामीन हैं, बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुन रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं, जब कोई सुनने वाला बड़ी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ 1 घंटा किसी एक अपना बोलने वाले को सुनता है पूरी तवज्जो के साथ, इमाम फरमाते हैं गोया उसने उसकी इबादत की है। फ़इन कान नातिक़ु अनिल्लाह, अगर वो बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा था तो इस सुनने वाले ने अल्लाह की इबादत की है। अगर वो बोलने वाला यंतिक़ु, नातिक़ जो है इब्लीस से है, यानी वो गुफ्तगू जो करता है अल्लाह की तरफ से नहीं है, इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो गोया सुनने वाले ने शैतान की इबादत की है। बीदार होने की ज़रूरत है। ये जो अमल है, ये आज़ादारी जो है, एक और जुमला भी मैंने शायद पहले कहा है तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं तकरार का आदी नहीं हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। ये इल्म जो हम पढ़ते हैं, मासूम ने भी फरमाया है, अल इल्म नूरुन, रसूल के कई एक फरामीन हैं, एक बात लंबी ना हो जाए। इल्म बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। इतना कीमती होने के बावजूद इल्म जो है ये मकसद नहीं है। इल्म जो है ये मकसद तक पहुंचने के लिए ज़रिया है। इल्म नूर है, रोशनी है। किसी ने सफ़र करना हो अंधेरे में तो उसे रोशनी की ज़रूरत होती है, तो इल्म रोशनी है, उसको अंधेरे में चलने के लिए ज़रूरत है इल्म की, रोशनी की, कहीं गिर ना जाए, कहीं गलत राह पे न चल जाए। लेकिन ये आज़ादारी जो है ये इबादत है, ये मकसद है। मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, इधर उधर से सुनने में मिलता है कि ये आज़ादारी आज़ादारी, हमें इससे कुछ मिल नहीं रहा। भाई जितनी देर हम आज़ादारी में बैठते हैं, अगर गुफ्तगू इस्लाम से होती है, हक़ की गुफ्तगू होती है, तो हम इबादत में बैठे होते हैं, और इबादत मकसद है। बात पसंद आई है तो सलवात के ज़रिए तायीद कर लें। देखें, अगर हमारा इन मजालिस से मकसद अल्लाह की रज़ा हो, अहल बैत की रज़ा हो, कि इमाम पसंद करें मजलिस को। आपने सुना हुआ है हमारे आइमा मजलिस में तशरीफ़ ले आते हैं, कई एक रिवायात हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। एक दफ़ा इमाम का शागिर्द, उसने घर मजलिस का एहतमाम किया, हालात ठीक नहीं थे, तो उसने मुनासिब नहीं समझा, इमाम को उसने दावत नहीं दी, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को। तो दूसरे दिन जब वो आया है, इमाम ने उससे पूछा है तू कल कहाँ था? कहता है कोई काम था इसलिए मैं आ नहीं सका। धरन तालिब इल्म मौला का शागिर्द होगा। तो मौला ने फिर पूछा है तू कल क्या काम था तुझे? उसने कहा जी ज़रूरी काम था। बात तीसरी मरतबा जब इमाम ने दोहराया है तो उसने समझा है कि मौला मुझसे ज़रूरी पूछना चाह रहे हैं। तो कहता है मौला मैंने आपके अजदाद की, आपके बुज़ुर्गों की मैंने मजलिस का एहतमाम किया था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, हालात ठीक नहीं थे, आपको बताना भी मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ मसरूफ़ था। तो इमाम उससे पूछते हैं जब फ़लाँ जगह से तू गुज़र रहा था, किसी की अबा में तेरा पाँव अटका है, तू गिरा है?
कहता हाँ, कहता है हाँ, किसने आपको बताया? मौला ने फरमाया कि उधर उसी जगह तो मैं बैठा हुआ था, मेरी अबा में ही तो तेरा पाँव गिरा, पाँव अटका है और तू गिरा है। बड़ी अहमियत है। अगर हमारे आइमा हमारे मेहमान बने, हमारे घरों में आए, तो इससे बड़ी कोई सआदत हो सकती है। लेकिन ये बानियान हजरात के लिए मेरी तरफ से इसकी हम देखें, एक बंदा आया है, बिल्कुल उसको समझ रहे हैं इसे दीन से कोई सरोकार नहीं है, ये फ़कत अपना चूरन बेचने के लिए आया है, गरज ही नहीं है इसको दीन से। तो यकीन जानिए थोड़ा सा बीदार हूँ इस हवाले से जी। फ़कत जी फलां बंदे को इसलिए बुला रहे हैं, मजमा नहीं आता। भाई मजमा क्या करें, हमारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी सफ़े मातम बिछाना, तुमने बिछा दी, अब जिसका मुकद्दर है वो आएगा, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। फ़कत इसलिए हाँ, तो हम इतना बीदार हो जाएं। और फिर क्या क्या मामले हैं, इतनी भारी फीसें और इतने मामलात यार, यानी मालासफ, यानी शायद ये मिंबर से जुमला कहना चाहिए, यानी हैं कुछ ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल ऐसे ही, यानी गोया उन्होंने इसको कारोबार समझ लिया है। तो ऐसे लोगों से इसको महफूज करें। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो इस हवाले से आखिरी बात, बाकी ये आज़ादारी जो है ये एक खुदावंद आलम की तरफ से ये जारी और सारी रहेगी। किसी को इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि शायद मेरी वजह से आज़ादारी है। ये तो अल्लाह ने किसी को शरफ बख्शा है कि तू भी ये काम कर ले, ये शरफ है ऊपर से। यकीन जानिए हमारे कुछ दोस्त, अब मुझे एक मुद्दत ज़माना गुज़रा है करबला और नजफ़ में, तो बड़ी बड़ी पाबंदियाँ होती थी। ये जो 40वीं की ज़ियारत है और 15 शाबान की, हमें लोग बताते थे कि जब ज़्यादा हालात सख्त होते थे तो यहाँ रश लाजमी होता है 40वें पे, खा अल्लाह मलाइका को इंसानों की शक्ल में भेजे। अल्लाह करबला को आबाद देखना चाहता है, इन मजालिस को आबाद देखना चाहता है। ये तुम्हारी और मेरी मनहूने मिन्नत नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। कितनी रुकावटें आई हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा की गई, जितनी चीज़ें भी करबला से जुड़ी हुई हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ, वो दीन जो करबला से जुड़ा हुआ ना हो, हमें ऐसे दीन की ज़रूरत नहीं है। हमें वो दीन चाहिए जो करबला से मिले। तो एक शेर आज नहीं मालूम कहाँ से मेरे पास शेर जो हैं वो आ गए हैं, मैं ज़्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, तो अच्छा शेर है। किसी ने कहा है, मजलिस मेरा दस्तूर है, मातम मेरा ईमान। मजलिस मेरा दस्तूर है, मातम मेरा ईमान। तू कैसे मिटाएगा आज़ादारी हुसैन? मजलिस मेरा ईमान है, मातम मेरा दस्तूर, तू अपने अकीदे में मुझे मार चुका है। दुश्मन ये समझता है कि करबला में मैंने इन्हें ख़त्म कर दिया था। तो शायर कहता है, मजलिस मेरा दस्तूर है, मातम मेरा ईमान, तू अपने अकीदे में मुझे मार चुका है। तू कैसे मिटाएगा आज़ादारी हुसैन? शब्बीर के असगर से भी तू हार चुका है। तू कैसे मिटाएगा?
हैदरी आलियत कुर्बानी देना मुश्किल है। तो ये जो जितने भी अमल हैं ना ये आज़ादारी के मुतल्लिक़, ये सब सख्त हैं, सब मुश्किल हैं। ये रास्ता ही ऐसे है। इकबाल का एक आपको शेर सुना दूं। हमने ये स्टूडेंट लाइफ में, मुझे याद है 6ठी 7वीं क्लास का मैं स्टूडेंट था, तो हमारे प्रिंसिपल ने ये शेर पढ़ा था, उसी वक्त ही मैंने ना पिक कर लिया था। उन्होंने कहा, इकबाल का ये शेर है, डॉक्टर इकबाल का, करने को हर कोई कर लेता है सजदा, करने को हर कोई कर लेता है सजदा, मगर सजदा उस सर का है जो धड़ से जुदा है। तो ये मेरा मौजू आज़ादारी था, इसलिए मैं रोज़ाना कुछ खालिसतन अल्फाज जो है आज़ादारी के मुताल्लिक़ कहता हूँ। बाकी ये मजालिस में अक़ायद बयान करना, कुरान मजीद की तफसीर बयान करना, ये भी हमने आज़ादारी का हिस्सा बना लिया है, ताकि लोगों को कुरान का पता चले, सही अक़ायद का पता चले, कुरान मजीद की सही तफसीर बयान हो। तो इस सिलसिले में दुनिया में बड़े फ़िरक़े आ गए हैं। अल्लाह ने तो मना किया था कि फ़िरक़े बंदी न करो, लेकिन यकीनन जिसने बनाए हैं उसने अच्छा नहीं किया। इस्लाम ने तो हुक्म दिया है ला तफ़र्रक़ू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन ला तफ़र्रक़ू। तो जिसने भी बनाए हैं ठीक नहीं किया, और हर फ़िरक़ा दावा करता है मेरा अल्लाह से बड़ा ताल्लुक़ है, मैं अल्लाह का बड़ा महबूब तरीन हूँ, अल्लाह मुझे बड़ा पसंद करता है। हाँ, तो आए ज़रा कुरान से पूछते हैं कि तेरे यहाँ क्या कानून है। अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह किसको पसंद करता है। दावा करना तो आसान है ना, कोई कहता फिरे जी मैं अल्लाह का बड़ा महबूब तरीन हूँ, हाँ मेरा तौर तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, तो दावे तो बहुत किए जा सकते हैं। तो सूरह आले इमरान में मशहूर व मारूफ आयत है, अल्लाह फरमा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो या अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, कुल ए मेरा हबीब इन्हें कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, तो ए मेरा हबीब इन्हें कह दो कि रसूल की इत्तबा करो। डायरेक्ट अल्लाह से रास्ता ना निकालो। अल्लाह फरमा रहा है फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम रसूल की इत्तबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। तो कुरान ने जो हमें कानून दिया, इससे पता चल रहा है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें रसूल की इत्तबा ज़रूरी है, रसूल की पैरवी ज़रूरी है। वो इब्लीस जिसके ऊपर अल्लाह वाले जो है वो लानत करते हैं, वो वास्ता पसंद नहीं कर रहा था। हुक्म हुआ उसे कि आदम को सजदा करो, वो सजदा करने का इनकारी नहीं था, बड़े सजदे करता था। तो उसने कहा ये पेशानी बस तेरे ही आगे झुकती है, मैं बड़ी पेचीदा बात कर रहा हूं।
कहा तेरे लिए, तेरे सामने तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिसे तू कहता है ना इसके आगे मैं नहीं झुकूंगा। तो आवाज़ कुदरत आई, नहीं इधर उधर की बातें, फौरन का ओ खरोज इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से। मुझे वो इबादत नहीं चाहिए जो तू चाहता हो, मुझे इबादत वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ। सलामत रहें। यकीनन गुफ्तगू इस्तदलाली थी, आपने बड़ा पसंद किया। देखें इबादत का जो माना है, सही माना वो ता है, इताअत करना। ये रमूज़ हैं। हम अल्लाह ने कहा मन जिसने रसूल की इताअत की फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने, ये अल्लाह का निज़ाम है। हम इताअत रसूल की करते हैं, इबादत अल्लाह की हो जाती है। अब हम क्या करें, मुल्ला की समझ में ये बात ना आए तो इबादत का माना ताअत है। हमें अल्लाह ने कह दिया अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो रसूल की इत्तबा करो, और ढेर सारे फरमान हैं। मा अताकुमुर रसूल फखुदूहु, जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, और रसूल जिस वमा नहाकुम अन्हो फंतहु, रसूल जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब रसूल ने हमें कह दिया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फ़इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा, कि अपनी मजालिस को अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से ज़ीनत दो। भाई क्यों ज़ीनत दें? रसूल फरमा रहे हैं फ़इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री, अली का जिक्र मैं मोहम्मद का जिक्र है, और मैं मोहम्मद का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। हम जिक्र अली का करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं। तो ये डायरेक्ट रास्ता निकालने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहता, भाई हम पहुंच ही नहीं सकते। जो कुछ रसूलुल्लाह ने हमें अल्लाह बताया है हम उस पे ईमान रखते हैं। जो कुछ उसने बताया है ऐसे इबादत करनी है हम करेंगे वैसे। तो ये पुरानी फिक्र है। तो गुफ्तगू दलील के ज़रिए करनी चाहिए। हम हकीकत ये है अपनी मजालिस में कुरान पढ़ते हैं, मासूम के फरमान पढ़ते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और हमारे दिलों को जला मिलती है। तो ये तरीका है कि गुफ्तगू दलील के ज़रिए की जाए। ये जो मुखालिफिन का तरीका है कि शियों को काफर काफर, हाँ ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो गाली है। अगर नाराज ना हूं तो आगे एक और जुमला भी मुझे कहने दो। भाई गुफ्तगू दलील के साथ करना ये उसलूब है, कुरान का तरीक़ाकार है, अहल बैत का तरीक़ाकार है। मैं मसले का फैसला नहीं देना चाहता। देखो इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। शिया हमेशा मोहब्बत को पसंद करता है, मासूमीन ने हमेशा इत्तेहाद को तरजीह दी है। हम जुज़वी फ़िक़ही मसाइल पे इख्तलाफ नहीं किया करते, हुआ करते हैं। फ़िक़ही मसाइल में इख्तलाफ हुआ लेकिन उसकी वजह से कौम की तक़सीम नहीं करते। हाँ हमारे यहाँ तक़सीम जो यज़ीद को मानेगा
उसके साथ हम इत्तफाक नहीं करेंगे। या अली देखें भाई, हम तो एहतराम करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं और बड़े भाई हैं। शिया में से भी एक गिरोह है। मैं एक मसले की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। देखें जी, हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है कि तशहद में अली वलीउल्लाह पढ़ना है या नहीं पढ़ना। भाई मेरा नुक्ता में फ़ैसला नहीं देता, ये फ़िक़ी मसला है, फ़ुक़हा की तरफ रजू किया जाए। अगर किसी का कोई फ़क़ीह जिसकी वो तक़लीद करता है वो कहता है पढ़ो तो पढ़ो, वो मना करता है तो ना पढ़ो। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि पढ़ने या ना पढ़ने से दोनों सूरतों में वो शीयत से नहीं निकल जाता, हमारा भाई है। लेकिन बात दलील से करो, ये गालियाँ क्यों निकालते हो? अगर तुम हक का पैगाम पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हारा अंदाज जो है, तरीकाकार जो है, वो हक में शाम जैसा क्यों है? भाई ये भी हमारे भाई हैं, वो भी भाई हैं, मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं दोनों। हाँ, हम तो एहतराम करते हैं ना दोनों का। बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि उनकी दाढ़ी लंबी है और इनकी ज़बान लंबी है। हाँ, भाई दलील से कोई बात मनवाना चाहते हो तो दलील से मनवाओ, गाली से क्यों मनवाते हो? ये अगर तुम्हारे पास हक का पैगाम है, अहल बैत का पैगाम देना चाहते हो तो वो गाली के ज़रिए क्यों? मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं कह सकता जो कहे जाते हैं। हाँ, बहरहाल ये बात दरमियान में थी। तो बात आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि हमने अगर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना है तो रसूल की इत्तबा के ज़रिए। एक और बात जो खुदावंद आलम ने बयान की है, एक और क़ायदा फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। कि अल्लाह उनको पसंद करता है, उनसे मोहब्बत रखता है जो अल्लाह की राह में शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर लड़ते हैं। पहली आयत थी कि अल्लाह किनको पसंद करता है, रसूल की इत्तबा करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। और इस दूसरी आयत में भी अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह किनको महबूब रखता है, दोस्त रखता है। फरमा रहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है, उन्हें दोस्त रखता है जो बेजिगरी से लड़ते हैं, परवाह नहीं करते। हाँ, और जो भाग जाते हैं उनसे भी अल्लाह मोहब्बत करता है। जो भाग कर जाकर फिर अपनी औरतों से जाकर पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। वो पिछले दिनों ना वो सुना था आपने, वो अब्दुल अजीज़ का मामला, क्या वो हमारी वो मोहतरमा है, उनसे गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने कहा तू तो भाग गया था। तो वो आगे से कह रहा था भाग जाना, जान बचाना भी फ़र्ज़ है। वो ये जो जान बचाने वाले फ़र्ज़, ये जो एक फ़िक्र है ये अभी तक आ रही है। इसके वडेरे भी ऐसा ही किया करते थे ना, तो उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए ये समझते हैं कि जान बचाना भी फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह तो कहता है भाई वहाँ अगर मैदान जंग में हो तो मर जाओ। वहाँ भागने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि उनके लिए जहन्नुम की सज़ा सुनाई है। देखो कितना गलत
कलमा वो कह रहा था, मिंबर के ऊपर सुन रहे हैं लोग। उसने कहा क्या तुम चाहते मैं मर जाता, मैंने तो जान बचाई है। तो ऐसे लोग किया करते हैं, तो अल्लाह उन्हें पसंद करता है। हम तो उन्हें पसंद करते हैं कि जो जान जाने आवरीन के हवाले कर देते हैं, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इत्तबा क्या है, बस ये आखिरी बात, फिर मसाइब सुनाएंगे आपको। इत्तबा क्या है? इत्तबा है पैरवी करना, कि हम रसूल की पैरवी करें। इससे लाजम है कि रसूल से आगे न बढ़ें, रसूल से आगे न बढ़ें। तो आयत पढ़ता हूँ ताकि आज की सारी गुफ्तगू कुरान से हो जाए। सूरह हुजरात की पहली 2 आयात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही फत्तकुल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो, उनसे तकद्दुम न करो किसी फेल में, किसी कौल में। रसूल से आगे, तवज्जो चाहूँगा भाई, जुमला आपको दे रहा हूँ यहाँ। हमें है रसूल की पैरवी का हुक्म, रसूल के पीछे पीछे रहें, आगे न बढ़ें। और जो ये कहता है कि रसूल को नमाज पढ़ाई जाए, सूरह हुजरात में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह और रसूल से आगे न बढ़ो, रसूल और अल्लाह से आगे तकद्दुम न करो। अगली आयत में फरमाता है वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बाज़कुम लिबाज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। और रसूल से ये बुलंद लहजे में जो तुम गुफ्तगू आपस में जैसे करते हो, ऐसे रसूल से गुफ्तगू भी ना किया करो। हम आपस में गुफ्तगू करते हैं ना तो और अंदाज होता है। अल्लाह नापसंद करता है, नहीं चाहता कि रसूल से कोई बुलंद लहजे में गुफ्तगू करे। रसूल की आवाज़ से उसकी आवाज़ बुलंद हो। और रसूल को आपने जैसा समझने वालों, अल्लाह तो इस आयत में कह रहा है कि तुम जैसे आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो, ऐसे रसूल से गुफ्तगू न किया करो। अगर रसूल हम जैसे हैं तो अल्लाह मना क्यों कर रहा है? हैदरी आली। इन 2 आयतों में अल्लाह ने 2 चीज़ों का हुक्म दिया है कि रसूल से तकद्दुम ना करो, रसूल से आगे ना बढ़ो, और रसूल की आवाज़ के ऊपर आवाज़ भी बुलंद न। जो आगे होकर रसूल को नमाज पढ़ाएगा वो दोनों आयतों की नाफरमानी करेगा, क्योंकि तकद्दुम भी करेगा, आगे हो गया है। जो आगे होता है वो बुलंद, वो उसकी आवाज़ भी। अजीब फिक्र है। और अगले वाला जो है वो नमाज में सलाम और दरूद भी पढ़ रहा होता है। ये कैसी नमाज होगी कि अगले वाला पिछले वाले के ऊपर दरूद पढ़ रहा होगा? तो अल्लाह के पास जाने का जो रास्ता है वो रसूल की इताअत है। अल्लाह और रसूल दोनों ने हमें हुक्म दिया है अहल बैत की इताअत करने का। हम अहल बैत की इताअत करें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हम उलिल अम्र की इताअत करें। हदीस सकलैन में भी ऐसे कि हम कुरान की इताअत करें
अल्लाह के फरमान की इताअत करें और अहले बैत की इताअत करें। लेकिन मुसलमान अहले बैत से बैत लेने पे तुल गए। जिनकी इत्तबा का हुक्म था कि हम उनका एहतराम करते, इतने पे नहीं रुके, इतने पे नहीं। ये कितनी बेरस्मी है। देखे हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में भी दुश्मनियाँ हैं, लोग दुश्मन को कत्ल करते हैं, लेकिन उनकी औरतों पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन करबला में तो ऐसी बेरस्मी हुई है, रसूल की बेटियों को, अली की बेटियों को बाजारों में हाथों में कड़ियाँ पहनाई हैं। बड़े अच्छे ना। आज मैं चाहता हूँ अली की बेटी के मसाइब पढ़ूँ, क्योंकि 10 दिन तो गुजर गए, मुहर्रम तो गुजर गया, समझ रहे थे सलामत रहें आप भी आज़ादारी बर्पा कर रहे हैं। अली की बेटियां तो आप भी कैद खानों में, अली की बेटियां तो आज भी हाथों में रस्सियां पहने हुए हैं। किसी ने ना बेहतरीन ना बीबी के बारे अशार कहे हैं, हमारे अजीज थे। कहता है हुसैन अब तक ये कह रहे हैं तुझे हो मेरा सलाम ज़ैनब। हुसैन अब तक ये कह रहे हैं तुझे हो मेरा सलाम ज़ैनब। शायद न होता मेरे लहू से किया है तूने जो काम ज़ैनब। जो रोने के लिए आए हो, इसमें इन अशार में बड़ा रोने का सामान है। देखें ऐसा रोया करो। एक दफ़ा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने घर में मजलिस करवाई। अबू बसीर बड़ा फ़कीह है, वो भी था। तो इमाम उससे पूछते हैं कि तुम गिरिया क्यों नहीं कर रहे? कहता है मौला मैं गिरिया कर रहा हूँ। उसने रुमाल लिया हुआ था आंखों के ऊपर, रुमाल हटाया, कहा देखो मौला मेरी आंखों में आंसू हैं, मैं गिरिया कर रहा हूँ। मौला ने कहा ऐसे गिरिया ना करो, मैं तेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। अली की बेटियां बाजारों में तो वो उसने अशार कहे हैं हुसैन अब तक ये कह रहे हैं तुझे हो मेरा सलाम ज़ैनब। शायद न होता मेरे लहू से किया है तूने जो काम ज़ैनब। तू मेरे कत्ल की शाहिदा है, तू दीन हक की मुजाहिदा है कुफ्र क्या और दीन क्या करा दी है तूने पहचान ज़ैनब। पढ़ा था मैंने सना पे कुरान मगर जो तूने दिए हैं खुतबे। पढ़ा था मैंने सना पे कुरान मगर जो तूने दिए हैं खुतबे। रलाएगा हशर में भी वो तेरा तर्ज बयान ज़ैनब। सज्जाद जिंदगी भर खून न रोता, सज्जाद जिंदगी भर खून न रोता, न देखता गर्व तेरा ज़ैनब। शराबियों से तेरा करना कलाम ज़ैनब। मैं मौसने अंबिया हूँ ज़ैनब मगर तू मेरी भी मौसना है। हुसैन कह रहे हैं मैं मौसने अंबिया हूँ ज़ैनब मगर तू मेरी भी मौसना है। तूने तो मेरी बका की खातर लहद बना ली है शाम ज़ैनब। और बीबी की कब्र शाम में है ना। तूने तो मेरी बका की खातर लहद बना ली है शाम ज़ैनब। आकाश धरती पे रो रहा है तेरे मसाइब सुना सुना कर। जो घर से लाई थी करबला में कहाँ है तेरे जवान ज़ैनब। जो घर से लाई थी करबला में कहाँ है तेरे जवान ज़ैनब। ये जो शामे गरीबा गुजरी है ना एक रात बीबी के ऊपर, ये भाइयों के जनाजों के ऊपर, बेटों के जनाजों के ऊपर कितनी कितनी मुसीबतें थी बीबी के ऊपर। इस एक
में। वो एक रात एक दिन पहले भाई मौजूद थे, खैमे मौजूद थे, अब खैमे जल चुके हैं, रात है, बीबी पहरा दे रही है, भाइयों के लाशें पड़े हैं, कहते हैं पानी लाया गया है। मुझे ये बताओ, कभी बहनों ने भी भाइयों के लाशों पे खड़े, कभी बहनों ने भी भाइयों के लाशों पे खड़े होकर पानी पिया है? आपके रोने की आवाज नहीं सुन रहा। सैयद खोई से पूछा गया बीबी के मसाइब के बारे में, जुमला सुनना एहसास का रोना है, तो उन्होंने फरमाया ये एक रात जो बीबी की भाइयों के लाशों के ऊपर गुजरी है ना, इस एक रात में बीबी का सारा सर सफेद हो गया था। वाह ज़ैनबा, आवाज आनी चाहिए, वाह ज़ैनबा। सलाम है तेरे ऊपर ऐ अली की बेटी। जब बीबी, जब 11वीं का दिन आया है ना, वो बीबी जब मदीने से निकल रही थी, अब्बास और अली अकबर सवार करने वाले थे। रिवायत में है कि अब्बास ने जानू जो है वो झुकाया था। जब रस्सियां लाई गई है ना, तो कितनी गैरतमंद बीबी है अली की बेटी, उनसे रस्सियां ले ली हैं, कहा हमारे करीब ना आना, इन मस्तूरात को मैं सवार करूंगी। सबको सवार किया है। जब अकेली रह गई है ना, उस वक्त नज़र यमीनन व शिमाला, देखा है कहाँ गए मेरा अकबर, कहाँ गए अब्बास। खुद सवार हो गई है, कितनी मुश्किल से सवार हुई है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी, जब भाइयों की लाशों के पास से गुजर रही थी, अचानक गिरा दिया है। कहते हैं कि ऐसे ही गिरी है जैसे अब्बास जीन से गिरे थे, अब्बास फिर भी मर्द थे। यकीन जानिए, मैंने पढ़ा है, आपने सुन लिया है। ये मंजर जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, मौत की जर्दी तारी हो गई है इमाम ज़ैनुल। ये हालत जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीबी ने देखी है, तो बीबी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुखातब होकर कहा है, अतजूद बिनफ्से का या बकियत जद्दी व इख्वती, हमारे पास कौन रह गया, तुम भी हमसे जुदा होना चाहते हो। गिरिया हो गया। मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, दरबारे इब्ने ज़ियाद कूफे में जब गई है ना बीबी, बस दुख भरे अल्फाज हैं, अब कह बगैर चारा नहीं है। रिवायात में है कि लबसत अर्ज़लुस्सियाम, मैं कैसे इसका तर्जुमा करूं। वो बीबी करबला से 3 दिन की प्यास, बीबी के लिबास की हालत क्या, अली की बेटी शहजादी। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई है, पहले सर दाखिल किए गए हैं, फिर कैदियों को दाखिल किया गया है। बड़े बड़े लोग कुर्सियों पे बैठे थे, अली की बेटी बहुत मामूली सा लिबास पहना हुआ था, और एक कोने में जाकर जमीन पे बैठ गई। अली की बेटी, इब्ने ज़ियाद का दरबार, जमीन पे बैठी है। यह जुमला मज़हब का बड़ा जुमला नहीं है। अली की बेटी
इस मलऊन ने रिवायत में मिलता है मुखातब होकर कहा है मन हाज़िल मुतनाहिया अल्लती हफ़्फ़ता इमतुहा, ये कौन मस्तूर है जिसके गिर्द कनीज़ों ने घेरा डाला। ये भी जमाने के हालात हैं कि अली की बेटी इब्ने ज़ियाद के दरबार में जमीन पे बैठी, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर इसने दोबारा पूछा है, तीसरी मर्तबा जब इसने पूछा है तो शायद जनाब फिजा ने कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। बीबी का दिल तो खाने के लिए ना इस बदबख्त ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़हकुम व क़तलकुम व अक़दबा वहदूसतकुम, कहता हम्द है उस अल्लाह की जिसने तुम्हें रुसवा किया, जिसने तुम्हें कत्ल किया, तुम्हारी बातों को आश्कार कर दिया। ये अली की बेटी है, जुरत के साथ कहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व तहरना ततहीरा, कहा कि हमद है उस ज़ात की जिसने हमें नबी की औलाद में से करार दिया है और हमें पाको पाकीज़ा किया है। और बीबी ने कहा इन्नमा यफ्ताज़िउल फासिक व यक़ज़िबुल फाजिर व हुवा गैरुना, फरमाया कि रुसवा तो फ़कत फासिक होता है, फासिक रुसवा हुआ है, और फ़कत बदकार जो है वो झूठ बोलता है, हम तो पाको पाकीज़ा हैं, वो हमारे गैर हैं। बड़ी इसे तकलीफ हुई है। फिर इसने दूसरा जुमला कहा है, मुझे मालूम है ये जुमले अमूमन नहीं कह जाते मसाइब में, लेकिन यही मसाइब है, सही सच्चा और हक का मसाइब यही है जो एहसास जो समझ के साथ हो। दूसरा इस बदबख्त ने कहा है, इसने अपने इस अमल को शरी रंग देना चाहे, कहता है बीबी को मुखातब होकर कहता है कई फराई थी सुन उल्लाह है बेअकीक व अहले बैतक, अल्लाह ने तेरे भाई और तेरे खानवादा के साथ देखा, अल्लाह ने कैसे किया है। बीबी ने उसे जवाब दिया है कि अल्लाह ने नहीं किया। हाउलाए कौमुन कतबल्लाहु लहुमुल क़त्ल फबरज़ू इला मज़ाजिहिम, कि ये लोग अल्लाह ने इनका शहादत मुक़द्दर रखा था, ये अपनी आरामगाहों की तरफ तशरीफ़ ले गए। जो मैं जुमला आपको कहना चाहता था, इसने कहा क्या कैसे तूने देखा, वो ये जुमला था। यकीन जानिए ये जुमला सुनकर मैं कितनी देर रोता रहा हूँ। बीबी ने कहा मा रहे तो इल्ला जमीला, मैंने सिवा खूबसूरती से के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। ये अली की बेटी थी जो कह सकती थी। ये जब बीबी ने कहा सतुखासम व तुहाज फसयजमा अल्लाहु बैनका व बैनहुम, इन्हें और तुम्हें जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और तुझसे पूछा जाएगा फंजुर लिमनिल फल्ज, फिर तुझे पता चलेगा कि कामयाबी किसकी है। सकलत का उम्मो के यबन मरजाना, ऐ मरजाना का बेटा, खुदा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। जब ये जुमले कहे हैं तो ये उठा है, बीबी को कत्ल करना चाहे इसने, तलवार लेकर उठा। देखे ये भी हालात है। उठे हैं वहाँ लोग तो उन्होंने कहा है कि इब्ने ज़ियाद इस बीबी के भाई कत्ल हुई है, बेटे कत्ल हुए हैं, तू इसकी ज़बान नहीं रोक सकता। आखिरी जुमला फिर इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातब होकर कहा तू कौन है, तेरा नाम क्या है। कहा मेरा नाम अली है। कहता है अली को तो अल्लाह ने कत्ल नहीं कर दिया था। इमाम ने फरमाया अल्लाह ने कत्ल नहीं किया था, तुम लोगों ने कत्ल किया था। कहता है तुझ में अभी हिम्मत है मेरी आवाज़ का जवाब देने की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अबिल कत्ल तो हद दो नहीं, मुझे कत्ल की धमकी देता है। अल कत्ल लना आदा व करामतना मिनल्लाह अशहादा, कत्ल होना तो हमारे लिए आदि है और शहादत जो है वो हमारे लिए फ़ख्र है। जब ये जुमले कहें तो इसने इमाम के कत्ल का हुक्म दिया है। अली की इस बेटी ने
ज़ैनब ने अपने आप को ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर गिरा दिया है और कहा है कि अभी तू हमारे खून से सैर नहीं हुआ। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबी यनक़लिबून। बात में हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।